Good morning, everyone. We have completed our chapter number 6, that is geometry, and we have discussed our test also, cycle test, subjective test भी हमने discuss कर लिया है, and we have discussed objective test also. So in today's class we will revise with the geometry chapter because we haven't revised that. हमने वो chapter complete कर दिया है. हम एक overall revision करेंगे. We will only focus on the solid shapes and plane shapes because the main motive of the chapter was हमें understand करना कि solid shapes क्या होती हैं, plane shapes क्या होती हैं. And then from next class we will revise our whole term 1 syllabus starting from the chapter 1. So in today's class let's start with the chapter number 6, geometry revision. यहाँ पे comparison मैंने किया है plane shapes and solid shapes का. ये table I shared with you in previous classes also. मैंने आपसे share करी थी ये previous classes में भी. अब ये टेबल में मैंने कंपैरिजन जो किया है वो कुछ ऐसी शेप्स का किया है जिसमें हम जनरली समझ नहीं पाते हैं कि हम बोलते कुछ और हैं जबकि वो कुछ और शेप होती है. जैसे रेक्टेंगल एंड क्यूबॉइड, ये हमें अगर एक साइड से देखें तो एक जैसे ही दिखते हैं. जैसे पेपर शीट हो गई या टॉप ऑफ द टेबल हो गया. अगर आप यहाँ पे देखो पेपर शीट मुझे रेक्टेंगल नज़र आ रही है. क्यों? इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, है ना. ठीक है. एंड सिमिलरली टेबल का भी मैं अगर देखूं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. इसके सिर्फ टॉप को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिमिलरली अगर मैं अलमीरा को देखूं तो अलमीरा भी मुझे कुछ कुछ यहाँ से बिल्कुल रेक्टेंगल ही नज़र आ रही है, बट इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, इट इज़ अ क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइड है. क्यों? क्योंकि इसकी अपनी थिकनेस भी होती है अलमीरा की, जबकि पेज की कोई थिकनेस होती है नहीं होती है. सिर्फ टॉप की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तो क्या ही थिकनेस होगी. ठीक है. ये हम इसके नीचे वाले पोर्शन की बात नहीं करें, सिर्फ ऊपर की बात करें तो उसमें कोई थिकनेस नहीं है. सिमिलरली पेज जो है सिंगल पेज वो भी कोई थिकनेस नहीं होती है. सो दैट इज़ अ रेक्टेंगल. एक फेस को अगर मैं देखूं सो वो रेक्टेंगल शेप का है, लेकिन पूरे शेप की बात करूं, पूरी अलमीरा की बात करूं तो दैट इज़ अ क्यूबॉइड. वो एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और कुछ विड्थ भी है यहाँ पे. ठीक है. कुछ थिकनेस भी है. जैसे हमारी मैथ्स की बुक होती है, ये इरेज़र हो गई. इरेज़र भी देखोगे तो लेंथ है इसकी, ब्रेड्थ भी है और कुछ हाइट भी है. वो थिकनेस जो होती है that is the height. So these are cuboids. इनको हम क्यूबॉइड्स बोलते हैं. सिमिलरली स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो स्क्वायर जैसे यहाँ पे बने हुए हैं ब्रेड स्क्वायर शेप में होता है. क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं आपस में. सबको मेजर करोगे सब एक जैसी हैं, इक्वल. सिमिलरली कैरम बोर्ड जो होता है, कैरम बोर्ड की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. अब हम इन क्यूब को या हम कई बार स्क्वायर बोल देते हैं या फिर हमें स्क्वायर जो है वो क्यूब लगते हैं, बट हमें ध्यान देना है कि क्यूब क्या है. दैट इज़ अ सॉलिड शेप. क्यों है ये सॉलिड शेप? जैसे हमारा ये गिफ्ट बॉक्स भी है, ये डाइस हो गया, ये सब सॉलिड शेप्स हैं बिकॉज इनकी थिकनेस भी है. सिर्फ अगर मैं एक फेस को देखूं सो दैट इज़ अ स्क्वायर. ये मुझे सारी साइड्स इस फेस की नज़र आ रही हैं इक्वल, लेकिन इसमें ऐसी बहुत सारे फेसेस हैं, बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, तो ये बहुत सारे प्लेन शेप्स को मिलकर बना है. स्क्वायर एक प्लेन शेप है, इसकी कोई ज़्यादा थिकनेस है नहीं, बट क्यूब की जो होती है वो थिकनेस होती है. सो थिकनेस का मतलब है कि ये बेसिकली एक क्यूब शेप है, सॉलिड शेप है, जबकि स्क्वायर जो होता है दैट इज़ अ प्लेन शेप. अब हम आते हैं नेक्स्ट शेप पे, एक सर्कल एंड स्फीयर. इसमें भी हमें कन्फ्यूजन होती है. हम इस शेप को भी सर्कल बोल देते हैं कि ये सर्कल शेप है, जबकि ये सर्कल शेप नहीं है, इट इज़ अ स्फीयर शेप. ठीक है. बिकॉज ये सॉलिड शेप है. आप इसको कहीं से भी देखोगे आपको सर्कल ही नज़र आएगा, लेकिन ये जो होती हैं जैसे रिंग हो गई, रोटी हो गई, सीडी मैंने दिखाई थी आपको, या किसी पेज से आप एक सर्कल ड्रॉ करके कट कर दो. सो वो सारे प्लेन शेप्स हैं. वाई? बिकॉज इनकी कोई थिकनेस नहीं होती, कोई मोटा नहीं होता है पेज, या फिर रोटी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, रिंग बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, इनकी कोई थिकनेस नहीं होती, इसीलिए सॉलिड शेप्स, प्लेन शेप्स हैं. जबकि स्फीयर क्या है, उसको कहीं से भी देखोगे थिकनेस होती है कुछ, और हर जगह से वो आपको राउंड ही नज़र आएगा. सो दैट इज़ अ स्फीयर. इसका मतलब सॉलिड शेप है ये, जो कि कुछ स्पेस दे रही है.
सिमिलरली कमिंग टू द ट्रायंगल, ट्रायंगल भी हमें सबको पता है, जैसे पिज़्ज़ा की एक स्लाइस है दैट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ये हैंगर है ये भी ट्रायंगुलर शेप का है, 3 साइड्स हैं इसकी, इसलिए हम इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ट्राई मीन्स 3, ठीक है, एंगल्स मतलब ये कुछ साइड्स आपस में इंक्लाइंड हैं, सो 3 साइड्स हैं इसकी, दैट इज़ अ ट्रायंगल। पिज़्ज़ा एंड हैंगर। कोन जो होता है, कोन भी हमें यहाँ से ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, बट ये कोन है, ये सॉलिड शेप है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ थिकनेस है, जब आप इसको ऊपर से देखोगे दैट इज़ अ सर्कुलर वन, है ना, तो कुछ डिफरेंट है। जबकि इसको आप कहीं से भी देखो आपको सर्कल कहीं से नज़र नहीं आएगा ट्रायंगल में, बट कोन में नज़र आएगा आपको सर्कल। सो कोन एक सॉलिड शेप होती है। कमिंग टू द सिलेंडर, सिलेंडर जो होती है वो 2 शेप्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कोन जो है वो भी 2 शेप्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से देखा तो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, प्लेन शेप नज़र आ रही है एक ट्रायंगल की, और अगर मैं ऊपर से कोन को देखूंगी सो मुझे एक सर्कल नज़र आ जाएगा, ऐसा वाला सर्कल, प्लेन शेप, तो ये कोन है। सिमिलरली सिलेंडर जो होता है ये भी हमारा 2 शेप्स का 2 प्लेन शेप्स का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है मुझे, स्ट्रेट ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन जब मैं ऊपर से देखूंगी तो मुझे सर्कल नज़र आता है ना। सो ये भी 2 प्लेन शेप्स का कॉम्बिनेशन है, सो इट इज़ ऑल्सो अ सॉलिड शेप, इसकी भी कुछ थिकनेस होती है। सो ये हमारी प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स हैं। एक और चीज़, हम किसी भी लाइन सेगमेंट और रे को कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे उसकी नेमिंग करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू डू इट रॉन्ग, आप इसको गलत कर देते हो। आपको बोला जाए कि लाइन सेगमेंट के नेम को कैसे लिखा जाता है, तो यू विल राइट AB, ऊपर से एक लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। सो लेट्स शेयर दैट ऑल्सो। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको AB, ये तो AB नाम दिया गया है लेटर्स। आप अल्फ़ाबेट में कितने 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से कोई भी 2 लेटर्स को आप लिख सकते हो, बट इसके ऊपर ये जो सिंपल सिंगल सी लाइन ड्रॉ है, इससे पता चलता है इट इज़ अ नेम ऑफ अ लाइन सेगमेंट। याद रखना है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये यहाँ पे भी सेम चीज़ है, AB। अगेन आप 26 लेटर्स में से कोई भी 2 लेटर्स से इसको नाम दे सकते हो, बट इसके ऊपर एक एरो बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ एरो है, बीच में लाइन है। ये जो लाइन होती है और दोनों तरफ एरो बना होता है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ लाइन। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ अ नेम ऑफ अ लाइन। कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज़, यहाँ पे भी मैंने AB लेटर लिखा है, इस बार मैंने इसके ऊपर एक सिंगल एरो दिया है, एक ही तरफ एरो है, लाइन है एंड लाइन के ऊपर एक एरो है। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ नेम ऑफ अ रे। ये याद रखना है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ रे। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट, और दिस इज़ हाउ वी नेम, हम नेमिंग करते हैं किसी भी लाइन की, लाइन सेगमेंट या रे की। सो AB के ऊपर 1 एरो इज़ अ रे, AB के ऊपर 2 एरो इज़ अ लाइन, एंड AB के ऊपर एक सिंगल लाइन, दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट होता है। Now after this you will do the worksheet I have given to you, that is objective type, so you will do all the questions online only.